हाँ बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से मेथड से हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड था हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में मैंने बताया था कि इस मेथड के अंदर आप दो प्रकार से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें जब आपको स्क्रैप वैल्यू दिया जाता है और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स रहते हैं, तो उसमें कास्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर करके आप उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और जब आपके पास उसके परसेंटेज दिए जाते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट दिए जाते हैं, तो रेट दिए होने पर कास्ट ऑफ मशीन मल्टीप्लाई बाय आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किस तरह से मेथड होता है और इस मेथड के क्या आपके ड्रॉबैक हैं, और उसको किस तरह से हम डिमिनिशिंग मेथड में उसको दूर करते हैं, और डिमिनिशिंग मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के कंपैरिजन में हमारा एन्युटी मेथड किस तरह से काम करता है। और इन तीनों मेथड्स से ज़्यादा बेटर हमको मिला था DFI मेथड, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो अभी इन चारों मेथड से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है इसको। तो इस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बना रहे हैं। साइड का क्वेश्चन है, बैक का, जिसमें ये क्वेश्चन है गोपाल लिमिटेड वाला। ऑन जुलाई 1, 2011 गोपाल लिमिटेड परचेस सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000 and spent ₹3,000 on reconditioning and installing it. On January 1, 2012, the firm purchased new machinery worth ₹12,000. On June 30, 2013, the machinery purchased on January 1, 2012 was sold for ₹8,000. On July 1, 2013, fresh machinery was purchased on installment basis. Payment for this machinery was to be made as follows: July 1, 2013 को ₹5,000, June 30, 2014 को ₹6,000 and June 30, 2015 को ₹5,500. Payment in 2014 to 15 and 15 to 16 include interest ₹1,000 and ₹500 respectively. The company write off depreciation at 10% per annum on original cost. The accounts are closed every year on 31st March. So the machinery account for 3 year ending 31st March 2014. तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट ये है कि मशीन को यहाँ पर सेल किया जा रहा है, और नंबर सेकंड ये है कि हायर परचेस मेथड पर एक मशीन, फ्रेश मशीन को परचेस किया जा रहा है। तो जब हायर परचेस सिस्टम हम स्टडी करेंगे तो इस समय देखेंगे कि हायर परचेस सिस्टम किस तरह से आपका काम करता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट को हम ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जून 2013 को 5,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट जून 2014 को दिए गए हैं 6,000,
इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसमें 5500 रुपीज। ये 16,500 रुपीज टोटल हायर परचेस प्राइस होगा। टोटल हायर परचेस प्राइस होगा। इसमें इंटरेस्ट दिया गया है माइनस इंटरेस्ट गिवन 1,500। तो इसको हायर परचेस प्राइस से आप इंटरेस्ट को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद फिर आपको मिलता है केस प्राइस ऑफ एसेट्स। तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीज केस प्राइस ऑफ मशीन। ठीक है बेटा, एक नया चीज है यहाँ पे कि आप हायर परचेस प्राइस पर इंस्टॉलमेंट जिसमें दिए गए हैं 3 इंस्टॉलमेंट हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू टोटल इसका जो हायर परचेस प्राइस है वो 16,500 होगा तीनों इंस्टॉलमेंट को ऐड करने पर। और इसमें इंटरेस्ट दिए गए हैं 2 इंस्टॉलमेंट में आपके इंटरेस्ट दिए गए हैं, फर्स्ट में 1000 और सेकंड में 500 रुपीज़। तो टोटल 1500 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया गया है। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका केस प्राइस ऑफ मशीन निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्राइस से ही आपको अपने बुक में एंट्री करनी होती है, इस प्राइस से एंट्री नहीं करती। 16,500 रुपीज़ से आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। केस प्राइस जो होती है मशीन की उससे उसकी एंट्री की जाती है। तो जिस ईयर में पहुंचेंगे उस ईयर में उसकी एंट्री करेंगे। हाँ, अब देखिए जब मशीन परचेस की जाती है किसी भी डेट में, तो मशीन परचेस की जाती है फिर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर में आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हैं। फिर जब मशीन को सेल की जाती है तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग डेट में जिस डेट पर मशीन खरीदी जाती है उस डेट से जितने भी ईयर में उसके डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं उसको माइनस कर लिया जाता है। माइनस करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है WDV होती है उसका कंपैरिजन किया जाता है सेल प्राइस से। तो सेल प्राइस जब आपका बड़ा हो जाता है उसके WDV से तो डिफरेंस आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और जब उसका WDV बड़ा हो जाता है उसके सेल प्राइस से तो आपको यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं आप। जैसे 2011 में एक मशीन खरीदे और उसको 2013 में आप सेल कर देंगे, तो 2011 में जो मशीन आपने परचेस की है उसको 2013 में सेल करने पर आप 11, 12 और 13 में जिस डेट पर आप मशीन को सेल करेंगे उस डेट तक का डेप्रिसिएशन आप उसमें से माइनस कर लेंगे। और माइनस करने के बाद जो फिर उसका वैल्यू होगा उस वैल्यू से आप कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद आपको प्रॉफिट या सेल निकालना होगा। तो यही दो चीज़ें यहाँ पर इस क्वेश्चन में करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोपाल लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बनानी है क्वेश्चन अकाउंट। एवरी ईयर 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज होता है। तो इसको भी ध्यान देना है ना, परचेस डेट को देखना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है। ये डेट देखना भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले जो मशीन आपने परचेस की है 1 जुलाई 2011 को, ये है 1 जुलाई 2011 को यहाँ पर एक मशीन ओल्ड मशीन परचेस की जा रही है और इसका कास्ट है 20,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। केस और बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज, फिर 3,000 रुपीज आप इसमें स्पेंड कर रहे हैं। रिकंडीशनिंग पर आपको 3,000 रुपीज एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है। तो 3,000 रुपीज ये फिर से इसकी एंट्री हो जाएगी टू कैश और बैंक अकाउंट और इसका डेट यही रहेगा। अब ये कास्ट ऑफ मशीन आपकी 23,000 रुपीज हो जाएगी, है ना।
जो रिप्लेसमेंट कास्ट होता है वो भी पार्ट ऑफ मशीन होता है, तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो 3000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो अब मशीन का कास्ट 23,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ऑन जून, हाँ ये लिखा हुआ एंड ऑन जनवरी 1, 2012। तो देखिए ये है आपका 11 और उसके बाद जनवरी 12 में आप मशीन फिर से परचेस कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 यहाँ पर जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो 31 मार्च 2012 को क्लोज करेंगे और उसके पहले का जो भी परचेस होगा वो इसी में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर। तो ये 31 मार्च को जब क्लोज कर रहे हैं तो उसके पहले आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2012 को भी परचेस किया हुआ मशीनरी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा टू केस ऑफ बैंक अकाउंट। और ये मशीन है आपका 12,000 रुपीज का। अब देखिए ऑन जून 30, 2013 है तो इसमें ये डेट नहीं आएगा, तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 23,000 रुपीज का निकालेंगे। 23,000 इंटू 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पीरियड को काउंट करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये टोटल होते हैं 9 मंथ। तो 23,000 इंटू 9/12 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया इसमें 10% पर एनम इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा। वन 115 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 115 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 345 और 345 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹1725 टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ कास्ट ऑफ 23,000 रुपीज मशीन। अब जो सेकंड मशीन है जिसको आप 1 जनवरी 2012 को परचेस कर रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,000 इंटू 10% इंटू ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का निकालेंगे तो 3/12 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 300 रुपीज। तो 2025 ये टोटल हो जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 to 12। अब 31 मार्च इसी डेट पर इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कैरी डाउन 35,000 रुपीज टोटल हो गया। 35,000 से माइनस करेंगे तो 32,975 ये बैलेंस हो जाएगा 32,975 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2012। अब इस ईयर में
देखिए कोई भी मशीन आपका परचेस नहीं हो रहा। ऑन जून 2013 को जिस मशीन को आप 1 जनवरी 2012 को परचेस किए थे उसको 8,000 रुपीज में सेल कर दिए। तो इस ईयर में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नहीं कोई भी उसका न्यू मशीन परचेस नहीं होगा। यहाँ 31 मार्च 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन फर्स्ट का ये हो जाएगा 23,000 का 10% 2,300 प्लस जो सेकंड मशीन है 12,000 का उसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,200। ये टोटल हो जाएगा 3,500 रुपीज। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। $32,975 बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,975 माइनस 3,500 75 28,475 32,975 ये हो गया सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन और सेकंड ईयर में उसका बैलेंस। अब इस बैलेंस को 28,475 ट्रांसफर कर लेंगे। ये 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस बीडी। अब देखिए इस ईयर में 30 जून को 13 जून 2013 को मशीन को सेल किया जा रहा है जिसको आप 1 जनवरी 2012 को परचेस किए है ना। तो इस मशीन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे हम। यहां हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो 12,000 वाली मशीन है इसको यहां पर सेल कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का डेट निकालेंगे। 3 मंथ होता है इंटू 10% इंटू 3/12 तो ये 300 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको निकालना है कि इस मशीन को सेल करने से क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए 1 जनवरी को इसका प्राइस था 12,000। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आपने इसमें से माइनस किया 300 बचा 11,700। सेकंड ईयर में 1,200 रुपीज आपने फिर से माइनस किया तो फिर से माइनस करने के लिए हो जाएगा 10,500। उसके बाद इसमें इस ईयर में 300 रुपीज आप फिर से माइनस करेंगे तो 10,200 रुपीज इसका वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद इस मशीन को
इस मशीन को आप सेल कर रहे हैं 8000 में, तो 4200 रुपीज ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जिसको यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4200 रुपीज, और बाय केस ऑफ बैंक अकाउंट ये 8000 इसकी एंट्री कर लेंगे। इसके बाद इस ईयर में आप हायर परचेस सिस्टम के बेस पर मशीन परचेस किए हैं, इसका डेट है आपका जुलाई 2013। फर्स्ट जुलाई 2013 को टू हायर वेंडर अकाउंट ये हो जाएगा 15,000। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन निकालना है जो बैलेंस मशीन है उनके। तो देखो एक जो मशीन थी हमारी 12,000 वाली, ये मशीन हमारी बिक गई। अब बच गया एक मशीन 23,000 का। 23,000 में 10% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2,300 रुपीज, प्लस आपको 15,000 वाली मशीन पर भी डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 15,000 का 10% निकालेंगे इंटू 9/12 करेंगे। थ्री 375 इंटू 3 1125। अब सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसका 1125 प्लस 2300 प्लस 300 25 3725। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग अलग भी चाहे तो कर सकते हैं। 30 जून को एक मशीन आपने यहां पर लिखा तो इसको लिख लीजिए 300 रुपीज, और ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको हटा देते हैं। यहाँ क्लोजिंग डेट की उसकी एंट्री करते हैं 31 मार्च 2014 है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यह हो जाएगा 3425। अब इसका बैलेंस निकालेंगे इसी डेट में बाय बैलेंस CD, देखेंगे कितना आता है। ये हो गया टोटल 4500 में
2200 रुपीज होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2200 रुपीज होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखो मशीन को खरीदे थे 1 जनवरी 2012 को 12,000 में, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 300 रुपीज हुआ, माइनस ये 11,700, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन इसका बुक वैल्यू पर निकालेंगे 12,000 का, तो 10% हो जाएगा 1200, माइनस करेंगे तो 10,500। उसके बाद इस ईयर में डेप्रिसिएशन 3 मंथ का, जून में आप इसको सेल कर रहे हैं तो जून में सेल करने पर ये 300 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा, 10,200, इसको माइनस करेंगे 8,000 से तो 2,200 रुपीज ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक, अब टोटल करेंगे तो 10,500 रुपीज प्लस 3,425 तो हो जाएगा 25,931 13,925। और इधर क्या है आपका 43,475 माइनस करेंगे 13,925 50 29,550 रुपीज ये इसका आंसर होगा। और टोटल हो जाएगा 43,475। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें आपने देखा कि किस तरह से मशीन को हमने फाइनेंशियल ईयर में उसकी एंट्री की, अकाउंटिंग की और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया उसका पीरियड लेकर, और उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन किया, और जो मशीन हायर वेंडर मतलब हायर परचेस के बेस पर खरीदा गया उसका हमने केस प्राइस किस तरह से फाइंड आउट किया। तो इस टेक्निक पर ये क्वेश्चन आपका आधारित था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड का सेकंड क्वेश्चन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर डिमिनिशिंग पॉइंट। ठीक है।